अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिनों के अंदर रमज़ान शुरू होने वाला है और मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बस एक क्वेश्चन का। क्या कुरान मजीद को रमज़ान के अंदर क्योंकि 30 रोज़े होते हैं, 30 डेज़, क्या रमज़ान के अंदर कुरान मजीद को 10 मरतबा पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या फिर कुरान मजीद को एक मरतबा तर्जमे के साथ पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है? दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है? यानी कि कुरान मजीद को नाज़रे के साथ अगर हम वो 10, 12, 15 मरतबा पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर कुरान मजीद को एक मरतबा या हाफ कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ लें? दोनों में क्या बेहतर है और दोनों में से किसका हम पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, किसका फ़ायदा हमें ज़्यादा होगा? जैसे कि हम सब जानते हैं कुरान मजीद का एक हरफ वो 70 गुना से भी ज़्यादा उसकी वो नेकियां मिलती हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर उसी कुरान मजीद को तर्जमे के साथ वो रमज़ान में पढ़े तो उसका क्या अजर होगा? उससे ये है कि हमारे अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कहते हैं कि जब भी बिजनेस करो तो आपका मेन मकसद प्रॉफिट ही होता है, मगर प्रॉफिट के लिए ना करो, लोगों की सर्विसेज के लिए बिजनेस करो, प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर भी है कि आप रमज़ान के अंदर कुरान मजीद को तर्जमे के साथ समझ कर पढ़ो, सवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप कुरान मजीद को 5-5, 10-10 मरतबा पढ़ने की बजाय आप उसको एक मरतबा ही पढ़ लो, मगर पढ़ो समझ के तर्जमे के साथ। इसका इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलो, आप एक मरतबा कुरान मजीद को नहीं पढ़ सकते तर्जमे के साथ, हाफ पढ़ लो। अच्छा, हाफ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ लिमिटेड सूरतें ही पढ़ लो तर्जमे के साथ, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी होगा। आप बिल्कुल पढ़ो, साथ में नाज़रे के साथ कुरान मजीद को भी पढ़ो। ये नहीं मैं कह रहा कि उसको ना पढ़ो, सिर्फ तर्जमे के साथ ही पढ़ो। तर्जमे के साथ पढ़ो, साथ में नाज़रा भी पढ़ो, दोनों बेहतर है, मगर तर्जमे के साथ लाजमी पढ़ो, उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा, उसका अजर भी ज़्यादा है। और कुरान मजीद को इस तरह से तर्जमे के साथ पढ़ना है कि जब आप पढ़ो ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि इसमें कोई शक नहीं और ये सिर्फ और सिर्फ हदायत है परहेजगारों के लिए। ये समझो कि अल्लाह ताला डायरेक्ट मुझसे कलाम कर रहा है। जैसे हम अगर किसी को मैसेज भेजें ना तो हम समझते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। इसी तरह ये समझो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए मेरे लिए मैसेज भेजा है और मैं वो मैसेज ओपन करके देख रहा हूँ और भेजने वाला कौन है ये भी देखो। फिर आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। असल मज़ा आपको तब आएगा जब आपको पता होगा कि वो ऊपर वाला मुझसे बात कर रहा है, मुझे बता रहा है कि ये किताब वो वाहिद किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ये हदायत है उन लोगों के लिए जो हदायत वो लेना चाहते हैं। तो मज़ा डबल हो जाएगा कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ने का। एक और चीज़ है, हम लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि हम इसलिए तर्जमे के साथ कुरान मजीद को नहीं पढ़ते कि हम भूल जाएंगे, और जब हम भूल जाएंगे तो हमें ज़्यादा वो गुनाह होगा। देखिए भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान मजीद अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ो, अगर आप भूल जाओगे तो आप दोबारा फिर से पढ़ लो, कम से कम आप समझ तो जाओगे ना इसके अंदर है क्या। तो अल्लाह का नाम लेकर कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो पहले रोज़े से। रोज़ का कम से कम एक पेज कर लिया करो। एक पेज ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मैं कम से कम कह रहा हूँ। एक पेज लाजमी तर्जमे के साथ खुद पढ़ो। जब कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे हमें एक ये फ़ायदा भी होगा कि रूहानी सुकून, अंदरूनी सुकून हमें मिलता है। हमें किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं। जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी दूसरे को तबलीग नहीं कर सकते। हम तभी दूसरे को बता सकते हैं जब हमें खुद पता हो। तो ज़िंदगी में एक मरतबा तो कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना ज़रूरी है। हाफ या फिर 10 पारे इस मरतबा पढ़ लो, 10 पारे अगले रमज़ान या 10 पारे उससे अगले रमज़ान, इस तरह कुरान मजीद
مکمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر اللہ نے زندگی دی. خیر رمضان مبارک. اللہ میرے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رمضان کے بدلے میں یعنی کہ اس رمضان کے اندر ہم اپنے جتنے بھی گناہ ہم کر چکے ہیں پورے 11 مہینوں میں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں. جزاک اللہ.